मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया खेल का मैदान छोड़कर अब सियासी दंगल में उतर चुके हैं। सियासी दंगल में उतरने ही दोनों खिलाड़ियों के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम में दोनों ने सियासत में एंट्री मारी तो चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अभी पार्टी इस पर कुछ बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि इस दांव से कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में फायदा होने वाला है और दोनों खिलाड़ियों को ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया जब बीजेपी में बगावत के सुर बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की होते ही इस्तीफे की झड़ी लग गई। नायब सरकार के मंत्री रणजीत सिंह ने चौटाला से लेकर विधायक लक्ष्मण नापा से बगावत का बिगुल बजा दिया और टिकट घोषित होने के बाद से बीजेपी के करीब 32 नेताओं ने पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। कई नेता रोते दिखाई दिए। इसके चलते हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। अब इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने खिलाड़ियों वाला दांव चला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के बड़े चेहरे हैं। दोनों ही खिलाड़ी खेल के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर ये दोनों खिलाड़ी मुखर रहे हैं। हाल ही में जब विनेश फोगाट पेरिस से लौटी तो किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आंदोलन में पहुंची। तब विनेश ने कहा था कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से विनेश फोगाट को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, वो आंदोलन में पहुंची थी, क्या कहा। सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि